हेलो स्टूडेंट, आप सबका क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 जो कि हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से है। हम लोग क्या कहते हैं, इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बनता कैसे है, हम लोग पहचानते कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। क्या करेंगे, उसका लिंक आप सबको हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन होता कैसे है, पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। क्या कह रहा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, किससे, बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करना है। मतलब क्या करना है, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसके मिडिल टर्म को क्या कर लेते हैं, हम लोग स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। ये हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास मिडिल टर्म दिया गया उसको स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म मतलब एक्स के कोफिशिएंट को क्या करना है, हमें क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को, ठीक है। यहाँ पे करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या करना है, स्प्लिट करना है। एक्स के कोफिशिएंट को स्प्लिट करना है, ठीक है। अब स्प्लिट कैसे किया जाता है उसको समझ लेते हैं। स्प्लिट करने का सबसे अच्छा रूल है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको देखो, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको देखो। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास ए है, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, सी। इन दोनों को क्या कर देना, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने के बाद जो भी आएगा उनको दो नंबर में डिवाइड करना है, पी और क्यू। कोई भी दो नंबर में उनको क्या करना है, डिवाइड। अब ये दो नंबर में डिवाइड कैसे होगा, जो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी डी मिला है इसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो भी मिला है उसको करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक ना। उसका करना है, फैक्टराइजेशन करना है। अब उस प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे पास बहुत सारे डिजिट्स मिल जाएंगे। उन डिजिट्स में से हमको क्या करना है, दो नंबर में डिवाइड करना है, पी एंड क्यू में दो नंबर मिल जाएगा। फिर उन और पी और क्यू के या तो हम लोग ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, दोनों में से किसी एक कंडीशन में क्या होनी चाहिए, बी की वैल्यू मिलनी चाहिए। बी मतलब जहाँ पर यक्स का कोफिशिएंट है वो मिलना चाहिए। मतलब दो नंबर को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वल किसके आना चाहिए, बी के। और इन दो नंबरों का अगर हम लोग प्रोडक्ट करें तो वो दो नंबर क्या करें, ए सी का प्रोडक्ट के जो इक्वल आया है डी, उसके इक्वल आ जाएगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्लिट करना। इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना बाय फैक्टराइजेशन, ठीक। उसके बाद जो भी हमारे पास यहाँ बी और सी की वैल्यू मिलेगी, बी की वैल्यू क्या मिलके, प्लस माइनस क्यू, ठीक है ना। जो भी मिलेगा प्लस में मिलेगा या तो माइनस में मिलेगा। तो अब क्या करना है, बी के स्थान पे उसको रख देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्थान मान लेते कोई चीज़ आया है प्लस में आया है, तो बी का स्थान पे पी प्लस क्यू करके रख देंगे, इंटू एक्स करके प्लस से इक्वल क्या कर देंगे, जीरो। तो यहाँ से क्या कर देंगे, फिर ए एक्स स्क्वायर, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा बी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इन दो टर्म का, यहाँ पे चार टर्म है मेरे पास, पहले दो टर्म का और आखिरी दो टर्म में जो हमारे पास क्या होगा, कॉमन होगा, उनको कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास समथिंग मान लेते हैं कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ मिल जाएगा हमें, बोलते कुछ ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पर एक्स नहीं है, कुछ इस टाइप का हमें क्या मिल जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो हमारे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आसान तरीकों से अगर समझा जाए तो एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि रूल क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल जीरो। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि इस टाइप के दिए गए। अब हम बोल लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को देखना है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिया गया, वन, और कांस्टेंट है हमारे पास क्या दिया गया, 6। तो वन और 6 का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 × 6 इक्वल टू 6। अब 6 जो मिला है उसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे दो नंबर मिला है, 3 एंड 2, प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का। अब क्या करते हैं, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 5 चाहिए। अगर हम लोग 3 में 2 को ऐड कर दें तो इक्वल क्या मिल जाएगा, 5।
और 3 और 2 को ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा 6, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए ही चाहिए था। और 5 हमारा क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है। तो इसका मतलब जो नंबर हमको चाहिए वो मिल गया है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 कहाँ से मिलेगा, 3 + 2 करने पर। यहाँ से लिख लेते हैं 3 + 2 इंटू एक्स प्लस 6 = 0, ये मिल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे, क्या मिल जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 = 0। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो ये दो टर्म का हम आपस में क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन लेंगे। यहाँ पे 2 बार x था, एक x बाहर, प्लस यहाँ पर x बाहर ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, प्लस इन दोनों में देखिए, इन दोनों में मेरे पास 2 कॉमन है, क्योंकि 2 टेबल में 2 भी आ जाएगा और 6 आ जाएगा। और यहाँ पर x एक बार है, यहाँ पर x नहीं है, इसलिए सिर्फ 2 कॉमन ले रहे हैं। तो x प्लस 3 = 0। तो यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे आपस में कैसे है, इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हमारे पास मिल जाएगा x प्लस 3, और सेकेंड वाले ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, जो हम लोग कॉमन लिए है, x प्लस 2 = 0। तो यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट हमें 0 दिया गया। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब उनमें से कोई एक नंबर क्या हो, 0 होगा, तभी दो नंबर का प्रोडक्ट हमारा 0 आएगा। इसलिए हम लोग क्या मान के चलते हैं कि एक बार x प्लस 3 हमारा इक्वल 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3। एक बार मान चलते हैं कि अगर ये 0 नहीं होगा तो x प्लस 2 इक्वल हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, x = -2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। यही होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ में होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमको क्या करना है, इसका रूल फाइंड करना है। तो रूट्स के लिए यहाँ पे देखो x को का कोफिशिएंट क्या है, 3। 3 को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 दिया गया और यहाँ पर 10। 1 और 10 का प्रोडक्ट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा 10। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 5 × 10, 5 1 × 5। तो यहाँ से 5 और 2 मिला है, तो 5 में से 2 को अगर हम लोग माइनस करेंगे 3 मिल जाएगा, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा 10, जो कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 3 और 10 ही चाहिए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 - 2x -10 बराबर 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके साथ में x से करेंगे तो -5x माइनस माइनस प्लस 2x -10 बराबर 0। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, x कॉमन है। यहाँ से x -5 मिलेगा, और इन दोनों में क्या होगा, 2 कॉमन लेंगे तो x -5 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, 2 पंचे 10 बराबर 0। यहाँ से एक ब्रैकेट में x -5 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x + 2 = 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, एक बार हम लोग दो नंबर का प्रोडक्ट, यहाँ तो क्या दिया गया, 0 दिया गया। इसका मतलब इनमें से कोई एक नंबर हमारा 0 के बराबर होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि x -5 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ पर 5, और x + 2 बराबर क्या है मेरे पास 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x बराबर -2। तो रूट्स की बात किया जाए, रूट्स बोला था फाइंड करने को, तो रूट्स = हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिला है एक, और दूसरा क्या मिला है -2। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिर से दिया गया 2x² + x - 6 = 0। इसका भी क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सॉरी फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x² का कोफिशिएंट क्या दिएगा 2, और यहाँ पे क्या देगा 6। 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा, 2 × 6 करने पे हमें 12 मिलेगा। तो हमें बताया ना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो भी मिलेगा उसका करना रहता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 6 × 12, 2 3 × 6, 3 1 × 3। यहाँ पे देखो 3 टर्म मिले। अब इन 3 टर्म को p और q के रूप में लिखना है, कैसे करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो ऐसे इन 3 को 2 नंबर में बदलना है कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाए 1। यहाँ देखो 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या मिल जाएगा 4। 4 में से अगर 3 को बाहर कर देंगे क्या मिल जाएगा 1, और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 12, जो कि हमें यही चाहिए था। तो इसलिए 1 के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, 4 - 3 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² प्लस 1 के स्थान पे क्या रखेंगे, 4 - 3 x - 6 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x² प्लस x का अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो 4x - 3x
-6 बराबर 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, इन दोनों में देखो दो यहाँ पे 4 है, तो 2 के पाड़े में दोनों आ जाएगा। और यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, तो एक बार x कॉमन हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा x, और यहाँ से क्या मिलेगा 2। ठीक, और इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, -3, तो यहाँ से क्या मिलेगा x, और यहाँ से क्या मिलेगा 3 दूना 6 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2x-3 बराबर क्या मिल जाएगा 0। ठीक, यहाँ से क्या होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 दे रहा है, फिर से वही सेम बात बार बार वही हो रहा है। तो x+2 बराबर 0, x बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ पे -2। और दूसरी बार क्या करेंगे, 2x-3 बराबर 0 लेके चलेंगे, तो 2x बराबर क्या मिल जाएगा 3, और x बराबर क्या मिल जाएगा 3/में। तो रूट्स फाइंड करने को बोला है, तो रूट्स हमारे पास क्या क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू एक मिला है -2, और दूसरा मिला है 3/2। तो ये हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो गया, रूट्स हो गए बाय फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया √2x² + 7x + 5√2 = 0। यहाँ पे हमारे पास किसको स्प्लिट करना है, 7 को। उसके लिए x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का यूज करेंगे। क्या दिया गया है, √2 का मल्टीप्लाई करना है 5√2 में। ठीक, ये करना है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा 5 इंटू, यहाँ पे देखो √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे क्या मिल जाएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो क्या हो जाएगा 10। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 5 इंटू 2 मिल जाएगा। और हमें चाहिए कितना 7, अगर हम 5 में 2 जोड़ देंगे तो बराबर क्या मिल जाएगा 7। यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, √2x² प्लस 7 के स्थान पे क्या लिखेंगे 5 + 2 x + 5√2 = 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, √2x² प्लस x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5x, और प्लस x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2x प्लस 5√2 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में देखो, अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो √2ax² दिया गया है, और यहाँ पे 5x दिया गया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 दिया गया, यहाँ पे √2 दिया गया, तो यहाँ पे कॉमन क्या बनाएंगे, यहाँ पे कॉमन देखो ये ऐसे बनेगा। यहाँ पे 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि दो भी यहाँ पे देखो हम लोग क्या कहते हैं, √2 का मल्टीप्लाई √2 में कहते हैं 2 मिला था, तो 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2 दिया गया, इस 2 को हम लोग क्या करते हैं, √2 इंटू √2x लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या दिया गया 5√2 इक्वल क्या है 0। यहाँ पे फर्स्ट दो टर्म में हमारे पास क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब √2 नहीं है, और यहाँ पे क्या है x² 2 बार है, यहाँ पर x कॉमन है, तो x एक बार कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा √2x + 5। इन दोनों में देखो यहाँ पर √2 है और यहाँ पर भी √2 है, तो एक बार तो √2 कॉमन हो ही जाएगा, और जो कि यहाँ पे क्या बचेगा √2x प्लस यहाँ से √2 बाहर हो चुका, क्या बचा यहाँ पर 5 बराबर 0, ये मिल जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। यहाँ से क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में जो रूट है √2x + 5 लिख लेंगे, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या करेंगे, जो कॉमन लिए थे उनको इस एक ब्रैकेट में हम लोग रख लेंगे = 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक बार हम लोग √2x + 5 को बराबर 0 मान के चलेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -5/√2। सेकेंड वाले में क्या करेंगे, x + √2 बराबर 0 लेके चलेंगे, यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा -√2। ये x और x के दो वैल्यू मिले हैं, जो कि हमारे क्या होगा रूट्स होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्या -5/√2, सेकेंड क्या होगा -√, ठीक है। तो ये हमारे इस इक्वेशन का रूट्स हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 2x² - x + 1 + 1/8 = 0। तो सबसे पहला काम हमारे करना चाहिए, जो 8 दिया गया है 8 का मल्टीप्लाई एलसीएम लेकर के अपान में 1 करके, तो एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम बन जाएगा। यहाँ पर 8 हमारा क्या बन जाएगा एलसीएम, तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 16x², 8 का मल्टीप्लाई x में करेंगे -8x प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 बराबर 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा 16x² -8x प्लस 1 बराबर 8 का गुणा 0 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 0।
ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है, इनका फैक्टराइज करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 16 और यहाँ पे कांस्टेंट है कितना 1। तो 16 और 1 का मल्टीप्लाई करने पे 16 मिलेगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 8 जा 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इकन्ना 2। यहाँ पे 4 टर्म मिले, हमें लाना कितना 8 और गुणा करने पे कितना चाहिए 16। तो यहाँ पे देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, अगर 4 में 4 ऐड कर देंगे तो हमें 8 मिल जाएगा और 4 में 4 से गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 16। तो इसलिए 8 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 + 4 लिखेंगे। यहाँ पे 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 के स्थान पे क्या लिखते हैं 4 + 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से अब हमें क्या करना है, यक्स का और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -4 एक्स, क्योंकि एक्स का मल्टीप्लाई इधर करें, माइनस प्लस -4 एक्स प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में देखो, इन दोनों में 4 के टेबल में मेरे पास 16 भी आ जाएगा, 4 जाएगा, यहाँ पर 2 बार एक्स है, यहाँ पर 1 बार एक्स है। तो एक बार 4 और एक बार एक्स कॉमन लेंगे तो 4 चौक 16, एक बार एक्स बाहर हो चुका है तो एक बार एक्स बचेगा। यहाँ से 4 एक्स पूरा बाहर हो चुका है, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक। और इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या करना है, कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस वाला पार्ट जो होगा वो हमारा प्लस में हो जाएगा, +4 एक्स। माइनस कॉमन लेने से ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में 1 बराबर 0। यहाँ से दोनों ब्रैकेट सेम है, यहाँ से 4 एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4 एक्स माइनस 1 बराबर 0। फिर वही सेम नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब एक्स माइनस 1 बराबर एक बार 0 लेके चलेंगे, एक्स बराबर 1/4 मिल जाएगा। सेम सेकंड वाला भी हमारा सेम है कि एक्स माइनस 1 बराबर 0 लेके चलेंगे तो एक्स बराबर क्या मिल जाएगा 1/4। क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, एक्स की वैल्यू क्या मिली है दोनों की 1/4 और 1/4 मिला है, और यही हमारा क्या होगा रूट्स हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये भी समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमें दिया गया, सॉरी सेकंड क्विज, सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहे हैं कि दो नंबर ऐसे फाइंड करो जिसका सम 27 मिले और प्रोडक्ट कितने मिले 182। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि इस वाले चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, हमारे पास वेरिएबल सिर्फ एक ही यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो दो नंबर बोल रहा है तो एक्स और वाई को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और किसका यूज करेंगे एक्स का। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर इज एक्स को ले लेंगे, और सेकंड नंबर को हम लोग क्या करते हैं, सेकंड नंबर को हम लोग देखो दो नंबर का ऐड करने पर हमें क्या मिलना चाहिए 27 मिलना चाहिए, इसलिए सेकंड नंबर को 27 माइनस एक्स लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर से फर्स्ट वाले में सेकंड नंबर को ऐड करें तो इक्वल कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। 27 हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्लस एक्स से माइनस एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारे क्या हो जाएगी 27 आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर इज एक्स, सेकंड नंबर इज 27 माइनस एक्स। अब क्या करें, इनका प्रोडक्ट दोनों का कितना दिया है 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर, इन दो नंबर का प्रोडक्ट एक्स में क्या करेंगे 27 माइनस एक्स बराबर 182 मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो 27 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में कर देंगे, और यहाँ से बराबर क्या मिल जाएगा 182। ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को हम लोग उठा करके इधर भेजते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस 27 इधर आके क्या हो जाएगा -27, और इधर पहले से प्लस 182 हमारे पास बचा है, और इधर क्या मिलेगा हमारे पास 0। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, और यहाँ पे क्या दिया गया है 182। 182 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 182 ही मिलेगा। तो 182 को क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या हो जाएगा 2 9 18, 2 के नम 2, यहाँ पे क्या मिल गया 91, यहाँ से 7 से करते हैं, 7 के नम 7, 7 3 21, 13 के नम 13। यहाँ पे हमें 27 चाहिए, तो यहाँ पे देखो 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 14,
14 में 13 ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा 27, और 14 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा 180। तो इसलिए शिफ्टिंग रूल से हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे साथ में माइनस का, माइनस प्लस माइनस 14 एक्स और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से क्या होगा इन दोनों में यक्स कॉमन है, यक्स कॉमन लेते हैं तो यक्स माइनस 14 यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यक्स यहाँ मिलेगा। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस वाला चीज़ क्या हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ देखो 182 को हम लोग क्या लिखे हैं 14 गुणे 13, तो यहाँ से 13 बाहर कर चुके हैं तो क्या बचेगा मेरे पास 14 बचेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 14 बराबर 0। यहाँ देखो दोनों ब्रैकेट हमारे पास कैसे हैं इक्वल है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं एक ब्रैकेट में 14 माइनस एक्स लिख लेते हैं, दूसरे वाले ब्रैकेट में एक्स माइनस 13 इक्वल 0 लिख लेते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो इसलिए एक ब्रैकेट में हमारा एक्स माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या मिल जाएगा 14। सेकंड वाले में हम लोग क्या करेंगे एक्स माइनस 13 बराबर 0 लेके चलेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा एक्स बराबर प्लस 13। तो दो नंबर्स का सम, तो दो नंबर में पे क्या है पहले नंबर 14 दूसरा नंबर 13, तो यहाँ पे दो नंबर का सम हमारे पास 27 होना चाहिए। 27 मिल जाएगा, 14 13 कितना मिल जाएगा 27, और इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग पहले से दे चुके हैं कितना मिल जाएगा 182। तो दोनों नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 14 और 13, ठीक है ना। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365 365। दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए कि वो भी कैसे कॉन्जुगेटिव की उनका स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए 365 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पे फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, फिर से बता देते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है कि ऐसे दो नंबर जिनके बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, ठीक ना। यहाँ पे फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हम लोग मान लेते हैं एक्स, और सेकंड वाले को क्या मान लेते हैं, सेकंड हमारा हो जाएगा एक्स प्लस, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना चला है एक का चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स है, एक्स में एक जोड़ेंगे तभी जाके हमारे पास क्या बनेगा एक्स प्लस 1। अब इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है, इन दोनों का स्क्वायर कर दिए एक्स और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद इनका सम, इनका हम लोग क्या कर दे दोनों का सम इक्वल कितना मिल रहा है हमें 365, यहाँ मिल जाएगा 365। यहाँ से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। यहाँ पे क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2x और प्लस 1, 365 को इधर भेज के क्या कर देंगे 300 माइनस के साथ 65। यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 365 कितने हो जाएगा 364 बराबर 0। अब देखिए इन दो सब में क्या हो सकता है 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा डिवाइड समझे, या तो 2 से कॉमन ले लो, ऐसा ही समझ लेते हैं। 2 से कॉमन लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स, और यहाँ पे 2 का नम 2, 2 8 16, 2 दूना 4 बराबर 0। तो 2 को इसको नीचे भेज देते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी जस्ट हम लोग पीछे बात कर चुके हैं कि 182 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला था 14 और 13, यहाँ पर भी 182 आएगा, तो 182 के 14 और 13 मिलेगा, तो 14 में से 13 घटाएंगे 1 मिल जाएगा, और 14 और 13 का प्रोडक्ट करेंगे कितना मिल जाएगा 182, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक ही चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग
14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो 14 यक्स का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो यहाँ पर 13 माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 14, और इन दोनों से क्या करेंगे, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, यक्स माइनस की वजह से ये हमारी चीज क्या हो जाएगा, प्लस में 14 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में यक्स प्लस 14 लेके चलेंगे और दूसरे वाले ब्रैकेट में यक्स माइनस 13 बराबर 0 लेके चलेंगे। देखिए बात यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की, नेगेटिव की बात यहाँ नहीं कर सकते। तो लेकिन जब हम लोग यक्स प्लस 14 बराबर 0 लेके चलेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यक्स बराबर माइनस 14 मिल जाएगा। और ये हमारे पास नेगेटिव मिला, नेगेटिव की बात नहीं करना है, हमें सिर्फ बात करना है पॉजिटिव पर। सेकंड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यक्स माइनस 13 बराबर 0 लेके चलेंगे तो यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 13। यक्स हम लोग किसको माने थे, फर्स्ट कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स को माने थे, तो यक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, फर्स्ट हमारे क्या हो जाएगा 13। सेकंड के लिए यक्स के स्थान पे यहाँ पर 13 रखेंगे प्लस 1 करेंगे बराबर क्या मिल जाएगा, 14। तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा 14 मिल जाएगा और पहला पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा क्या मिल जाएगा, 13, जिसके स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम हमारा कितना मिल जाएगा, 365। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू। कह रहा है कि एक हमारे पास राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड दिया गया है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है, किससे, बेस के। जो राइट ट्रायंगल है उसके बेस से एल्टीट्यूड क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है, और उसका हाइपोटेनस कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक त्रिभुज बनाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया त्रिभुज। ठीक है, अब ये एल्टीट्यूड है, मतलब ये हमारा क्या कर रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारा बेस है, ये हमारा एल्टी वो है क्या, सॉरी एल्टीट्यूड है, और ये हमारा क्या है, एक हाइपोटेनस। ठीक है, सबको पता है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा जो बेस है, बेस को हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, बेस हमारा कितना है, एक्स है। बेस से क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर कम हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है। अगर बेस को यक्स मान के चल रहे हैं तो एल्टीट्यूड हमारा क्या होगा, यक्स माइनस 7 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बोला कि बेस का जो है एल्टीट्यूड, बेस से क्या है, एल्टीट्यूड हमारा 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स माइनस है। और हाइपोटेनस कितना दिया गया है, 30। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट बेस, क्या कर लेते हैं, लेट बेस इज एक्स सेंटीमीटर। अगर बेस एक्स सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसका एल्टीट्यूड हमारा कितना होगा, एल्टीट्यूड हमारा हो जाएगा एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइपोटेनस हमें क्या 13 दिया गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस को हम लोग ऐसे बोल रहे हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होना चाहिए, बेस का स्क्वायर और एल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, कौन, हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस हमें कितने दिया गया, 13 दिया गया, यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर इक्वल बेस, बेस हमारे पास कितना है, यक्स, यक्स का स्क्वायर, और प्लस एल्टीट्यूड हमारे पास कितना दिया गया, यक्स माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ से 13 का स्क्वायर 169,
एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा ए माइनस बी का फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ से क्या होगा एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस 7 दूनी 14 एक्स। क्या करते हैं यहाँ पर 169 इक्वल एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49। 169 जो हमारे पास है इसको हम लोग क्या करते हैं इस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। इसको इधर भेज रहे हैं तो माइनस में 169 बराबर 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस, तो 169 में 49 घटाएंगे तो 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2 और यहाँ पे बचेगा 1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए दो तीनों में 2 हमारे पास कॉमन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये मिल गया हमें, क्योंकि क्या क्या दो को हम लोग इधर 0 के नीचे भेज दिए जो कि हमारा क्या हो गया वो 0 बन जाएगा। अब क्या करना है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ से अब हम लोग क्या करना है इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म में 60 है, तो यहाँ पे 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 3 जा 6, यहाँ पे 15, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। अब इन 4 टर्म से हमको ऐसे 2 टर्म में बदलने हैं कि हमको क्या चाहिए 7 चाहिए, ठीक है ना। तो 7 के लिए हमें पता है अगर हम लोग 5 3 15 करते 2 2 4, 15 में से 4 जाएगा क्या 7 मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला। अगर अब हम लोग क्या करते 3 दूना 6 6 दूना 12, 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिल जाएगा 7, और 12 गुणे 5 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 60। तो इसका मतलब परफेक्ट है हमारे पास। 7 के स्थान पे हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7 के स्थान पे लिख सकते हैं 12 माइनस 5 और यहाँ पर यक्स माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का और एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ देखें यहाँ दोनों में क्या है x कॉमन है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x माइनस 12 और इन दोनों में प्लस 5 कॉमन है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x माइनस 12 पंचे 60, यहाँ पे 12 आ जाएगा बराबर 0। दोनों में ब्रेकेट सेम है, दोनों का जब ब्रेकेट सेम है तो इसका मतलब x माइनस 12 एक ब्रेकेट में। सेकंड वाले में क्या करेंगे जो हम लोग कॉमन लिए हैं उसको लिख लेते हैं x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा एक ब्रेकेट में एक ब्रेकेट से x माइनस 12 बराबर 0 लेके चलेंगे तो x बराबर प्लस 12 मिल जाएगा, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा माइनस 5। और यहाँ पे देखो सारी चीज़ें हमारी दूरी में दी गई, डिस्टेंस देंगे, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए x बराबर माइनस 5 को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ x बराबर 12 का यूज करेंगे। तो x बराबर 12, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे बेस को क्या माने थे x माने थे, तो बेस हमारा कितना मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। और अगर इसके एल्टीट्यूड की बात किया जाए एल्टीट्यूड का बात किया जाए तो एल्टीट्यूड हमारे पास क्या था x माइनस 7 यही था ना, यहाँ पे 12 माइनस 7 करेंगे तो बराबर क्या मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। आप अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग जो है एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ये कह रहा है कि इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इसमें इन रुपीज में वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण, किसका कह रहा है प्रत्येक नग का निर्माण जो है लागत किसमें रुपए में उस दिन के निर्माण में किए गए बर्तनों की संख्या के क्या हो रहा है दुगने से, क्या कह रहा है 2 टाइम्स से दुगने से क्या है 3 अधिक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ
द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़। क्या कह रहा है कि यदि उस दिन उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का कीमत क्या है, इसके बारे में हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हमको नग और बर्तनों की संख्या क्या है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ वैल्यू पूछा गया उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको क्या क्या पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। प्रत्येक आर्टिकल्स का हमारे पास प्राइस क्या है, उसके बारे में हमें इसको बताना है। ठीक, तो कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, लेट लेट द नंबर ऑफ लेट द नंबर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हमें क्या करना है, आर्टिकल्स और कितने आर्टिकल्स पर डे प्रोड्यूस किया जा रहा है इसके बारे में बात करना। लेट द नंबर ऑफ, ये नंबर है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड आर्टिकल प्रोड्यूस बी एक्स। मान लेते हैं कि हर रोज नंबर क्यों सॉरी कितने पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो, सॉरी पार्टिकल है, आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे assume कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच पार्टिकल्स, सॉरी ईच आर्टिकल्स, बार बार पार्टिकल्स बोल दे रहे हैं, ईच आर्टिकल्स कितने हो रहा है, 2 टाइम्स। कह रहा है कि जितने आर्टिकल्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उस आर्टिकल का 2 टाइम्स से 3 ज़्यादा है हमारे पास क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस ऑफ ईच आर्टिकल। जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस करें उसका कॉस्ट हमारा क्या हो रहा है कि जितने आर्टिकल प्रोड्यूस करें उसका 2 टाइम्स में तो 3 ज़्यादा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़, अगर उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना रुपीज़ हो रहा है, 90 रुपीज़ हो रहा है ना। तो यहाँ पर हमारे पास अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम में क्या करना दिया ही है कि टोटल टोटल प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन इज कितने रुपीज़ दिया गया हमें, 90 रुपीज़। टोटल प्रोडक्शन क्या दिया गया, 90 रुपीज़। ठीक है, तो अब यहाँ से इनका प्रोडक्शन 90 रुपये दिया गया, इसका मतलब है इन दो नंबर का, किसका, आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहा है और आर्टिकल का जो कॉस्ट बन रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इक्वल कितने मिल रहा है हमें, 90 रुपीज़ मिल रहा है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, 2x² प्लस 3x, 90 की इधर भेज देंगे तो -90 इक्वल 0। यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन सॉरी फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, x² कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 90, 2 और 90 का मल्टीप्लाई कितने हो जाएगा 180। 180 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ 45 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ से 1 आएगा। इतने नंबर से हमसे क्या करना है, 2 नंबर ऐसे बदलना है कि यहाँ पर हमें क्या मिल जाए, 3 मिल जाए। यहाँ पे देखो अगर हम 5 3 15 करते, 3 दूना 6, 6 दूना 12 करते, तो 15 में से 12 घटा देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, x² प्लस 3 का स्थान पर लिख लेते हैं 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x², x का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 15, और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों मेरे पास 6 कॉमन लेंगे क्योंकि 12 टेबल में 90 तो आएगा नहीं, -6 कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पार्ट प्लस में हो जाएगा, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 2x, माइनस कॉमन लिया तो ये हमारा प्लस, 6 का 6 6 पंचे 30 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 2x प्लस 15
और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 6 बराबर 0। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 15 बराबर 0 लेके चलेंगे, जो कि यहाँ से यक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -15/2। अब ये निगेटिव में है, निगेटिव हमको चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस यक्स हो रहा है, तो वो तो हमारे पास निगेटिव में मिलेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यक्स माइनस 6 बराबर 0 लेके चलेंगे, तो यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 6। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 6 प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर कॉस्ट की बात करें कि हमारे पास जो प्रोडक्शन हमारा ईच आर्टिकल का चल रहा है, कॉस्ट कितने चल रहा है, 2x+3। तो 2x के स्थान में क्या करेंगे, 6 रखेंगे और यहाँ पे करेंगे +3। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 12 + 3 = 15। तो हमारे पास जो एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास कितने मिल रहा है, 15 रुपीज़ मिल रहा है ना। एक आर्टिकल का, प्रत्येक आर्टिकल का कितना हो रहा है, 15 मिल रहा है। और पर डे ये क्या कह रहे हैं कि 6 आर्टिकल कर रहे हैं। तो अब हमको देखना है कि अगर पर डे 6 आर्टिकल प्रोड्यूस करें और एक आर्टिकल का 15 रुपये है, तो 15 × 6 करेंगे तो 15×6 = 90। तो यहाँ पे देखो पर डे ये लोग क्या कर रहे थे, 90 रुपये कर रहे थे, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर दोनों क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। तो अभी ये चैप्टर हमारा क्या हो रहा है, एक्सरसाइज 4.2 समाप्त हो रहा है। तो आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इसमें लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।